टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए IMF ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। IMF के साथ टैक्स से मुतालिक मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF का तामीराती शोबे के लिए खसूसी टैक्स निज़ाम जल्द अज जल्द ख़त्म करने का मुतालबा। सनतों के लिए टैक्स मारात से मुतालिक FBR और काबीना के स्वाबदीदी इख्तियार मनसूख करने का मुतालबा। मुस्तकबिल में दी जाने वाली टैक्स मारात लागत और फ़वाइद की तशख़ीस से मशरूत करने की सिफारिश। गैर मुनाफा बख्श तंजीमों के लिए टैक्स छूट ख़त्म करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत। खैराती इदारों को दी जाने वाली मौजूदा टैक्स मारात का दोबारा जायजा लेने की हिदायत। IMF का नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में तोसी करने का भी मुतालबा। नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में टैक्स रेट्स में हम आहंगी शामिल करने का मुतालबा। ज़रूरी आमदन और प्रॉपर्टी टैक्स की बुनियाद में तोसी को भी TORs में शामिल करने की सिफारिश। विफाक से टैक्स वसूली और सूबाई टैक्स कानून के निफाज के लिए सूबों से ताउन बढ़ाने का मुतालबा। IMF की वजारत खजाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF मिशन की मुलाकात। IMF मिशन चीफ नॉर्थ इम्पोर्टर की वज़ीर ख़जाना को तकर्री पर मुबारकबाद। मिशन के साथ मजमूई माशी इंडिकेटर्स मालियाती इस्तेहकाम पर हुकूमती कोशिशों पर बातचीत की गई। इदारा जाती इस्लाहात तवानाई के शोबे और हुकूमती इदारों की गवर्नेंस पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़जाना का IMF मिशन की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम और IMF की मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना का इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के इस्लाहाती एजेंडे पर काम करने के अज़्म का इज़हार। दूसरे जायजे के दौरान नतीजा खेज मुलाकातों की उम्मीद जाहिर की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की तरक्की के लिए 5 साला माशी रोड मैप पर जायजा इजलास। इजलास में मुल्की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का माशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत की तखफीफ और रोज़गार की फ्राहमी रोड मैप का हिस्सा। मनसूबों के हवाले से अमल दरामद का शेड्यूल बनाकर पेश किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहा, मईशत के मुख्तलिफ शोबों के तमाम स्टेक होल्डर से इस प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्की मईशत को इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। आइंदा 5 बरस में मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देकर इसे तरक्की के राह पर गामजन करना है। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। डिजिटलाइजेशन और जिद्दत से महसूलात बढ़ाएंगे। ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। इस वक्त सब्सिडी देना और बिलखसूस इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ देना, आज मेरी मुलाकात हुई है, इब्तदाई मुलाकात हुई है IMF से, लेकिन अभी तफसीली बात तो टीम्स करेंगी, उसके बाद इस पर कुछ तबसरा करना मुनासिब होगा। लेकिन बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का माहौल है उसमें हमारे मुल्क की इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं या इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको सब्सिडाइज़ करना ख़जाने में से, वो गालिबन IMF इस वक्त शायद उस पर हमें टफ़ टाइम। इस वक्त हमारे पास बिजली के हवाले से बिजली का फुकदान नहीं है। हमें ट्रांसमिशन लाइन को अपनी स्ट्रेंथन करना है, मगर उससे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारी ये जो बिजली की तकसीम कार कंपनियाँ हैं उनके अंदर जो लॉसेस होते हैं उनको हमने घटाना है। आज IMF वफ्द से इब्तदाई मुलाकात हुई। वज़ाहिर लगता है इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी देने के मामले पर IMF टफ टाइम दे। हमारी कोशिश है अवाम पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। बिजली चोरी से हर साल 1000 अरब का नुकसान होता है। हमने बिजली की चोरी को रोकना है। तकसीम कार कंपनियों की चोरी को ख़त्म करना है। बिजली की पैदावारी कीमत को नीचे लाया जाएगा। कुछ लोगों की चोरी का बोझ सारा पाकिस्तान उठाता है। वज़ीर आज़म की हिदायत। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है। वफाकी वज़ीर तवानाई और पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक के दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया का इमरान खान के साथ में खुसूसी गुफ्तगू।
चीन ने कर्ज की वापसी के लिए कभी पाकिस्तान पर दबाव नहीं डाला। कर्ज की शरह पर काबू पाने के लिए चीन पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करेगा। चीनी कौंसल जनरल याओ शीरिन का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी बरामदात को बढ़ाना होगा। चीन गैर मुल्की मसनूआत के लिए अपनी मंडी को खोल रहा है। पाक चीन फ्री ट्रेड एंड एग्रीमेंट 2 के तहत पंजाब से बड़े पैमाने पर ज़रूरी, सनती और तैयार अशिया चीन बरामद की जा सकती हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें खारिज कर दी। अदालत के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला सुना दिया। सियासी जमात को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को नहीं। सुन्नी तहत काउंसिल के चेयरमैन ने तो खुद भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। आपने एक ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली जिसके पास एक सीट भी नहीं। मखसूस नशिस्तें क्यों दूसरी जमातों को ना दी जाएं? अदालत के दौरान समात रिमार्क्स। किसी और जमात की मखसूस नशिस्तें किसी और को नहीं दी जा सकती। जो सीटें दीगर जमातों में तकसीम की गई वो गैर कानूनी है। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। रिजर्व सीट रिलेटेड पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। उस पे भी खान साहब से मशावरत हुई है और इसको इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि इस पे जल्द लार्जर बेंच बना के इससे जल्द फैसला किया जाए। कायीन के आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीट से ज़्यादा रिजर्व सीटें नहीं मिल सकती। यह जो पॉलिटिकल पार्टी को सीटें मिली हैं हमारी 78 सीटें, ये उनकी जीते हुई सीट से ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी मखसूस नशिस्तों पर लार्जर बेंच बनाया जाए। मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकती। तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को दोबारा गिनती के जरिए हराने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अय्यूब बोले, मखसूस नशिस्तों के मामले पर हर फोरम पर जाएंगे। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं और हमें मिलनी चाहिए। 20 हल्कों में दोबारा गिनती करवा के हमें हरवाने का प्लान तैयार किया गया। हमारे उम्मीदवार 202 नशिस्तों पर जीत रहे थे। हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। IMF के साथ मुआहिदे से महंगाई का तूफान आएगा। शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी PTI ने IG खैबर पख्तूनख्वा को तब्दील करने का कहा है। खैबर पख्तूनख्वा में DPOs ने कारकुनों की रिहाई के लिए पैसे लिए। जिन पुलिस अफसरान ने कानून तोड़ा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने जुल्म व जबर किया उनका एहतसाब जरूर होगा। किसी अफसर के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। जहां मुकदमात वापस लेना होंगे वापस लेंगे। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। 4 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब। इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब। यूसुफ रजा गिलानी ने 204 वोट हासिल किए। सुन्नी तहत काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट हासिल कर सके। सिंध में सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर PP के उम्मीदवार असलम अबड़ू सैफुल्लाह धारीजो भारी अक्सरियत से कामयाब। असलम अबड़ू ने 57 जबकि सैफुल्लाह धारीजो ने 58 वोट हासिल किए। सुन्नी तहत काउंसिल की शाजिया सुहेल और नज़ीरुल्लाह को 4-4 वोट मिले। 124 अरकान ने वोट कास्ट किया। 1 वोट मुस्तरद हुआ। बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर भी वोटिंग हुई। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी के अब्दुल कदूस बजिंजो, नून लीग के दोस्तीन डुमकी और JUI के अब्दुल शकूर कामयाब। PP के अब्दुल कदूस बजिंजो ने 23 वोट हासिल किए। नून लीग के दोस्तीन डुमकी ने 17 और JUI के अब्दुल शकूर ने 16 वोट हासिल किए। कौमी, सिंध और बलोचिस्तान असेंबली में वोटिंग हुई। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर वज़ीर आज़म ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ऑफिस ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ ने ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा तैनात किया था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन्होंने मामले पर एहतजाज का इंदिया भी दिया था।
हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। दोनों ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। 50,000 के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर। अदालत ने पानामा रेफरेंसेस में हुसैन और हसन नवाज के इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। 2017 में अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार दिया था। कभी नहीं कहा पाकिस्तानी शहरी नहीं, मेरा और हसन नवाज का हुकूमत के किसी ओहदे से कोई ताल्लुक नहीं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कई माह पाबंद सलासिल रखा गया। किरदार कुशी खत्म की जाए। हर शख्स को फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए। हुसैन नवाज की गुफ्तगू। बानी पीटीआई से जेल मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से मैकेनिज्म तय कर दिया। आज 4 लोग मुलाकात करेंगे। मंगल को दोबारा मुलाकात के लिए जाएंगे। वकील शेर अब्दुल मरवत। अदालत वकला को बानी पीटीआई से मुलाकात में सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाजत दे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की इस्तदा। 20 वकील आ जाते हैं और कहते हैं कि अंदर जाना है। जेल सुपरिटेंडेंट, हम आपको ये नहीं कह रहे कि सब लोगों को जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दें। जस्टिस अरबाब ताहिर के रिमार्क्स, आप इतनी गहराई में ना जाएं। आज 4 वकला की बानी पीटीआई से मुलाकात कराएं। अदालत की जेल सुपरिटेंडेंट को हिदायत। मजदूरों को अपनी छत फराहम करना मेरा अज़्म है। सूबे भर के महल्लावार लेबर कॉलोनियां बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की सूबा भर के मजदूरों और वर्कर्स का जामे डाटा मरतब करने की हिदायत। पंजाब में स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील 9 का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। सूबे भर के स्कूल को बतदरीज सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। बुशरा बीबी और नजम साकिब की ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेलीकॉम ऑपरेटर्स के वकील को आइंदा समाअत तक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। किसी ने नहीं बताया ये सब किस कानून के तहत हो रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार का मोबाइल कंपनीज के वकील से मुकालमा। हम सिस्टम तक पीटीए को रसाई देते हैं, वो जिसको चाहें दे देते हैं। वकील मोबाइल कंपनीज का जवाब, हुकूमत ने रिपोर्ट में कहा था इस ऑडियो कॉल के हद तक रसाई नहीं दी गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऐसी बात ना करें। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ आकर कहा किसी को इजाजत नहीं दी गई। अगर किसी ने अदालत से गलत बयानी की तो उसके नताइज भुगतना होंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स।